कि आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता हो, और वो आर्टिकल 14 भारत के नागरिक तो छोड़िए सभी व्यक्तियों को मिला, मतलब विदेशियों को भी मिला। तो महिलाएं तो भारत की नागरिक हैं, तो महिलाओं के साथ विधि के समक्ष समता क्यों नहीं होनी चाहिए? केवल इसलिए विधि के समक्ष समता नहीं होनी चाहिए क्योंकि कोई धर्म कहे कि ये हमारी परंपरा है। तो क्या परंपराओं को संविधान के ऊपर मान लेना चाहिए? नहीं, नहीं मानना चाहिए, उसका कहना है। आर्टिकल 15(1) कहता है कि राज्य धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। लिंग के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं करेगा, और ये प्रथा लिंग के आधार पर भेदभाव को ही स्पष्ट कर रही थी। आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत होगा, जबकि यहां महिलाओं को अस्पृश्य माना जाता है। तो आर्टिकल 17 यहां भी लागू किया जाना चाहिए। महिलाओं छुआछूत की शिकार नहीं मानी जानी चाहिए, क्योंकि ये जैविक क्रिया है, और वर्तमान विज्ञान के युग में इस जैविक क्रिया के कारण महिला को अछूत मान लिया जाए, इससे बिल्कुल सहमत नहीं हुआ जा सकता। आर्टिकल 25(1) कहता है कि भारत के हर व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की, प्रचार करने की धार्मिक स्वतंत्रता दी गई। तो क्या महिलाओं को उसकी स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए? महिलाओं को भी उसकी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। एक मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में लिखी हुई, उस मूल कर्तव्य में 51(a)(e) में लिखा है, 51(a)(e) में लिखा है कि नागरिक ऐसी प्रथाओं का त्याग कर देंगे जो महिला सम्मान के विरुद्ध। तो ये प्रथा महिला सम्मान के विरुद्ध है, इसलिए इस प्रथा का सभी नागरिकों को त्याग करना चाहिए। इसलिए भी महिला को मंदिर में प्रवेश की इजाजत मिलनी चाहिए। एक और मूल कर्तव्य है संविधान में 51(a)(h), वो कहता है कि राज्य के सभी नागरिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें। तो मेरा यह प्रश्न है कि जहां पर महिलाओं की जैविक क्रिया के आधार पर उससे भेदभाव किया जा रहा हो, क्या उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानना चाहिए? ये तो निरा पुरातन दृष्टिकोण है, और इसलिए यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तीसरा, इसके अलावा धार्मिक संप्रदाय या किसी भी धर्म के कुछ लोगों को यह अधिकार बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए कि वह पूरे धर्म पर अपना अधिकार जमा करे, और यहां पुरुष धर्म पर अपना अधिकार जमा कर महिलाओं को उनके अधिकारों से